मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ऐसे नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया है जो 1989 में भी गिरफ्तार हुआ था ड्रग्स के कारोबार के लिए, और उसके बाद फिर से गिरफ्तार हुआ था। और लेकिन इसके बावजूद वो हिंदुस्तान में ही यानी कि मुंबई और आसपास में ही रह रहा था, और न सिर्फ रह रहा था बल्कि ड्रग्स का कारोबार करता चला रहा था। लेकिन अब जाकर एनसीबी के पकड़ में आया है। इस संबंध में बात करते हैं, हमारे साथ है मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमित घावटे जी। सर, ये बताइए कि जो शख्स आपने पकड़ा है, पॉल इकेना, जी। ये विदेशी नागरिक है, 3 बार लगभग गिरफ्तार हो चुका है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी ये हिंदुस्तान में रह रहा था और वो भी ड्रग्स का धंधा कर रहा था। ये एक्यूज जो है जिसका फील्ड पे नाम या फिर ट्रेड में नाम जिसको बॉसमैन बोलते हैं, और उसका असली नाम है पॉल एकिना। उसकी नेशनलिटी भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो हमने कागज़ बरामद किए 2 किलो कोकेन के केस में, जो हाल ही में लास्ट मंथ ही पकड़ा गया, तो उसका पासपोर्ट तो फेक निकला ही, और उसके वीज़ा तो था ही नहीं उसके पास। बाकी डॉक्यूमेंटेशन भी जो थे वो भी सारे सस्पिशियस है। और जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया गया तो एनसीबी मुंबई के ही 2 मामलों में, काफ़ी बड़े मामलों में, एक तो 1989 में 4 किलो हीरोइन में ये पकड़ा गया था, 2001 में 11 किलो हीरोइन में पकड़ा गया था, जिसमें उसको सज़ा भी हुई। 2012 में ये जेल के बाहर आ गया, और हमारी बेंगलोर की यूनिट जो है वहाँ पर भी एक केस में ये इन्वॉल्व है, और ये फिर से अभी हमको मिल गया 2 किलो कोकेन के साथ, और उसके घर में थी। तो इसका नेशनली डिस्प्यूटेड है, ये इतना बड़ा व्यापार कर रहा है ड्रग्स का। और फिर हमने इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 छाने, जो सूरत में हमने उसको, सूरत से हमने 2 लोगों को पकड़ा, और इसको जो शेल्टर कर रहा था, एक मीरा रोड के बंदे थे जिन्होंने इसको बिना इन्हें डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के अपना घर जो है किराए पे दे रखा था काफ़ी सालों से। तो उसको भी हमने अरेस्ट किया, और एक बैंक के एम्प्लॉय थे, उन्होंने इसको इसका ये जो अकाउंट यूज़ कर रहा था, जी। इस अकाउंट से वो जो ड्रग्स का पैसा था उसको सफ़ेद कर रहा था। इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते जी। हैं। इसको मनी लॉन्डर कर रहा था, और आपने ड्रग्स के पैसे को मनी लॉन्डर करके ये प्रॉपर चैनल में ला रहा था, जिससे अपने बच्चों का एजुकेशन भी अच्छे स्कूल में करवा रहा था इंडिया में ही, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, और अपने बाकी धंधों को भी इसको चला रहा था। तो ये हैरानी की बात है ना कि एक जो आरोपी है, सजायाफ्ता है, विदेशी है, जिसके पास भारत में रहने का न तो नागरिकता है न तो कोई डॉक्यूमेंट है, और वो फर्जी दस्तावेजों पे यहाँ पे रह रहा है और काला कारोबार भी कर रहा है। जी, ये इस इन्वेस्टिगेशन में अब तक निकल के आया है कि जी। इसलिए इसका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन है, जो अफ्रीकन नेशनल्स है, जो सस्पिशियस है, इनका होना चाहिए हर स्टेज पे। ये तो एक पाल इकेना की कहानी है, ऐसे और भी होंगे। हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। तो अब तो कम से कम ये पकड़ में आ गया, तब हम उम्मीद करें कि इस बार वो डिपोर्ट कर दिया जी। जाएगा सारी कार्रवाई पूरी जी। होने के बाद। लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने कोई एक बड़ा लैब भी बस्ट किया है जिसमें कि ड्रग्स का बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स बनाया जा रहा था, वो क्या मामला है? ये हम लोगों ने इस महीने के 6 तारीख और 7 तारीख को 2 लैब बस्ट किए हैं। इसको क्लैंडेस्टाइन लैब बोलते हैं, मतलब इसको परमिशन नहीं थी कोई भी लैब बनाने की, चलाने की। और इस लैब में अल्प्राजोलम बन रहा था। ये एक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है। और ये जो दोनों लैब थी, ये पूना डिस्ट्रिक्ट के, एक मिली है मिडगुलवाड़ी करके एरिया है, शिरूर जो तालुका है उसके बगल में, और दूसरा जो मिला है नारायणगांव तालुका अम्बेगांव के बगल में। सो ये दोनों एरिया ऐसे थे, ऐसे लोकेशन चूज़ की गई थी जहाँ पे गाड़ी मुश्किल से पहुँचती थी। फिर भी हम लोगों ने इसको ढूंढ के निकाला, दोनों को मिला के एक 200 किलो के आसपास अल्प्रोजल हमको मिला है। बहुत ही भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला हुआ है, और जो प्लांट्स देखे तो इतने हाईटेक थे कि उसको मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, सारे अपने जनरेटर्स पे चलने वाले प्लांट्स थे। बहुत ही हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्लांट थे। और इसका कस्टमर नेटवर्क भी वो एक सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, ये आंध्रा में, तेलंगाना में भी था। तो इस मामले में हम लोगों ने 2 लैब बस्ट किए, एक बंदे को रेड हैंड पकड़ा, 200 किलो माल मिला, और एक बंदा जो है, जो उसका माल बेच रहा था हैदराबाद में, जो उसको भी 25 किलो अल्कोहल के साथ पकड़ा गया है। और बाकी जो इसके मेन प्लेयर है वो आइडेंटिफाइड है, उसके ऊपर हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो एक तरह से आपने दो बड़ा एक नेटवर्क कहीं ना कहीं बस्ट किया है देखा जाए। लेकिन सर, अक्सर देखा जाता है, अभी हमने मुंबई पुलिस का भी देखा, साकेनाका पुलिस ने नासिक में एक फैक्ट्री उन्होंने बस्ट की। उनकी एंटी नार्कोटिक सेल जो है वो भी लगातार कार्रवाई करती रहती है, आप लोग लगातार कार्रवाई करते थे, पकड़ते हैं। लेकिन ड्रग्स का जो ये कारोबार है ये नियंत्रण में नहीं आ पाता। तो ये, और जबकि पकड़े जाने में इतनी कठोर सजाएं हैं, ऐसा क्या है उसमें कि ये रुक नहीं रहा है? ये जो जितना मैं समझा हो कि सिंपल डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन, अगर डिमांड बढ़ रही है तो डेफिनेटली सप्लाई कहीं ना कहीं से तो आएगा, इधर वो इंडिया में होगा या बाहर से आएगा। सो हमें इन्फोर्समेंट एक्टिविटी तो हम लोग कर ही रहे, जन जागरूकता जिसको बोलते हैं ना, अवेयरनेस, ये भी पैरेलली करना चाहिए, जो एनसीबी बार बार करती रहती है, स्टेट पुलिस भी करती रहती है।
थैंक यू बात करने के लिए। तो एक बड़ा ये सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पे पकड़े जाते हैं, ड्रग्स तस्कर अरेस्ट किए जाते हैं, माल भी पकड़ा जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है कि ये कारोबार थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। और जैसा कि पॉल निकेना की कहानी है कि जो शख्स विदेशी है और यहाँ पर कोई उसका दस्तावेज नहीं है, 2 से 3 बार जेल भी जा चुका है, सज़ा भी पा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो खुलेआम यहाँ पर रह के ड्रग्स का कारोबार कर रहा है। और हमारे हिंदुस्तान के ही नागरिक उसको अपने घर में संरक्षण दे रहे हैं, यानी किराए पे दे रहे हैं बिना दस्तावेज जांच किए। और बैंक का एक एम्प्लॉय या बैंक का मैनेजर कहें जो कि उनका अकाउंट भी खोल कर दे रहे हैं, जिससे वो जो काला कारोबार से जो पैसे कमा रहा है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।